हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे। राइट आंसर है ऋषभ देव। दोस्तों, आपको बता दें कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर आए थे, जो कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसी तरीके से महावीर होते हैं, जो कि 24वें तीर्थकर और सबसे अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर होते हैं, जो कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हीं के द्वारा जैन धर्म आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इस सवाल का जवाब होगा महावीर। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। राइट आंसर है महावीर स्वामी, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम वैशाली में पड़ता है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। राइट आंसर है यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इस दोनों को आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितनी उम्र में किया। राइट आंसर है 30 वर्ष। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और कुल 12 वर्ष कड़ी तपस्या करके 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वहीं गौतम बुद्ध होते हैं, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागते हैं और 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या करते हैं, वहीं गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या करते हैं। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। राइट आंसर है वर्धमान, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। राइट आंसर है प्राकृत। वहीं गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया था। इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। राइट आंसर है चंदना, और त्रिशिला महावीर की माता का नाम है, और अनुजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, किसे भगवान कृष्ण का निकट माना जाता है। राइट आंसर है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर होते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के निकट माने जाते हैं। अगला सवाल है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर है स्थूलभद्र। दोस्तों, आपको बता दें कि जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, और एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र होते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु होते हैं। अगला सवाल है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं। राइट आंसर है भद्रबाहु। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति कहां और कब आयोजित की गई थी। राइट आंसर है पाटलिपुत्र और 300 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर है स्थूलभद्र। अगला सवाल है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। राइट आंसर है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यानी सही ज्ञान प्राप्त करना और सही चीज देखना और सही चरित्र रखना। वहीं आप देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, जो कि बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है। राइट आंसर है ईश्वर, यानी ईश्वर को ये लोग नहीं मानते हैं। बाकी आप देखेंगे कि आत्मा में भी मान्यता है और कर्म पर भी ध्यान दिया गया है, यानी जैन धर्म के लोगों को मानना है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगला सवाल है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। राइट आंसर है चंदेल वंश। अगला सवाल है, जैन धर्म में किस कला शैली का विशेष संबंध है। राइट आंसर है मथुरा कला।
मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों की जीवनी वर्णित है? राइट आंसर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, जो कि भद्रबाहु द्वारा रचना की जाती है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और किस आयु में हुई थी? राइट आंसर है 468 ईसा पूर्व 73 वर्ष की आयु में। वहीं आप देखेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में और 80 वर्ष की अवस्था में होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख शासकों में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर है अशोक। अशोक बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वहीं होते हैं उदयन, वंदराजा और चंद्रगुप्त मौर्य। ये लोग जैन धर्म को मानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उदयन, वंदराजा और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राइट आंसर है चंदेल वंश, और ये मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? राइट आंसर है त्रिशला। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा की बहन होती है। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? राइट आंसर है जमाली, और यही महावीर के पहले शिष्य भी होते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है आगम। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें महावीर स्वामी के उपदेश और अन्य धार्मिक ग्रंथ भी शामिल हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा स्थान था? राइट आंसर है चंपा नगरी। अगला सवाल है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर है अहिंसा। यानी जैन धर्म के लोगों का कहना है गुस्सा और हिंसा नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, जैन धर्म में शरीर को उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है सल्लेखना, और इसी विधि के द्वारा मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर को उपवास रखकर प्राण की त्याग देते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा गया है? राइट आंसर है निगंठनाथपुत। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है कैवल्य ज्ञान, जिसके द्वारा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगला सवाल है, जैन धर्म में मठों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है बसदी। बसदी में जैन साधु और साध्वियां निवास करते हैं और अपना उपदेश देते हैं। अगला सवाल है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है जैन धर्म। और आज का अंतिम सवाल, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, जिसकी अनुमति से वह गृह को त्याग दिए थे? इस सवाल का जवाब आपको दोस्तों कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।